ग्रुप 4A एलिमेंट्स या कार्बन फैमिली। इसमें जो एलिमेंट्स शामिल हैं दे आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल मिडल में ये ग्रुप मौजूद है। मिडल ऐसा कि इसके राइट पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रुप 5A, 6A, 7A ये इसके राइट पे हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जबकि इसके लेफ्ट पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूजर्स। तो इसमें ग्रुप फर्स्ट ए यहाँ मौजूद, सेकंड ए मौजूद है और ग्रुप थर्ड ए। तो इस वजह से ये जो कार्बन फैमिली है ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्पेशली इनमें जो कार्बन है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के मुकाबले में आ जाए तो फिर ये ख़ुद को नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके बॉन्ड बना लेता है, और अगर फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के सामने आए तो पॉजिटिव नेचर शो करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। तो इस वजह से कार्बन के काफ़ी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिसको एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ कार्बन के वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों शो करता है। अच्छा, इसके अलावा सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में बड़ी मिकदार में मौजूद है। अर्थ क्रस्ट जितने भी ये क्लेज हैं, स्टोन्स हैं एटसेट्रा, ये सारे सिलिकॉन से बने हुए, यानी सिलिकेट्स SiO3 2 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट एक अलग पत्थर बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट जिसको हम आम अल्फाज में शीशा कहते हैं, दैट इज सोडियम सिलिकेट। तो इस वजह से जर्मेनियम फिर कम पाया जाता है। टिन का इस्तेमाल ये घी के डब्बे वगैरह जिससे बनाए जाते हैं तो ये टिन होता है। और लेड, जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं जो हम UPS और उसमें इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी वगैरह के बैटरीज जो हैं दे आर वो लेड से बने हुए हैं। उसमें इनका एक प्लेट लेड ऑक्साइड होता है, दूसरा लेड होता है। या जो एयर गन होता है तो एयर गन में वो छर्रे जो होते हैं वो इसी लेड से बनाए जाते हैं। तो ये इस ग्रुप के मेंबर और इनका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन जो हमारे कोर्स के मुताबिक है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये फिगर आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन का जो है सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। दूसरी तरफ जब आप आते हैं तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन दूसरे नंबर पे उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह ही फिर नीचे जाते जाओगे तो जर्मेनियम को देख सकते हो, टिन को देख सकते हो। तो इन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। फिर थोड़ा सा आपको एक डिस्टर्बेंस यहाँ पे मिलेगा कि टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड के मुकाबले में कम है। हालांकि जो ट्रेंड बरकरार रखना था तो वो ये था कि उसमें टिन का भी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू लेड। तो अब ऐसा ये क्यों होता है और क्यों इस फॉर्म में ये आते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम इनमें जो बॉन्डिंग है उसकी मदद से डिस्कस करेंगे और वो हमें बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। कार्बन ये एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर रखता है।
तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज़्यादा होगा। फिर जब हम सिलिकॉन की तरफ आते हैं तो सिलिकॉन भी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर रखता है। तो इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन इसके बढ़ते हुए साइज़ की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के मुकाबले में थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हीट चाहिए होगा मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। और यही जर्मेनियम पे भी अप्लाई होता है कि वो भी जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर रखता है, लेकिन साथ में उसमें ये बॉन्ड मज़ीद वीक हो जाता है। टिन और लीड की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो टिन और लीड ये मेटालिक हैं, मेटल्स हैं, तो इनमें मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है। और मेटालिक बॉन्ड जितना मेटल का साइज़ बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्ड भी वीक हो जाता है। हालांकि मेटालिक बॉन्ड भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन अब कार्बन और इनके मुकाबले में इनका साइज़ बहुत बढ़ गया है टिन और लेड का, तो उनमें वो मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक बना, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेंबर के मुकाबले में कम है। फिर जब टिन का मेल्टिंग पॉइंट देखते हो और लेड का ये वाइट जो आपको नज़र आ रहा है वाइट बार, तो इस वाइट बार में टिन का जो वाइट बार है वो छोटा है हाइट में और लेड का ज़्यादा है। तो मीन्स कि ये, तो रिमेंबर मेल्टिंग पॉइंट जो है सिर्फ बॉन्डिंग पे डिपेंड नहीं करता, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो टिन है वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। टिन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम बहुत कम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जस्ट कॉर्नर पे आपको एक एक पार्टिकल मिलेगा, और कॉर्नर पे पार्टिकल आने से उनके दरमियान जो है ज़्यादा स्पेस रहेगा, तो उनके दरमियान फिर जो बॉन्ड होगा वो वीक पड़ जाएगा, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा बनिस्बत लेड के। यानी अब लेड जो है वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर रखता है, तो उसमें एटम काफ़ी करीब होते हैं, ज़्यादा एटम एक जगह पे समाये हुए होते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखेंगे और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट के केस में वापस हमने डिसाइड करना होगा मेटालिक बॉन्ड पे, तो मेटालिक बॉन्ड पर जो टिन है उसमें फिर स्ट्रॉन्ग होगा और लेड जो है उसमें मेटालिक बॉन्ड वीक होगा। तो ये था इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कशन। अच्छा, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपल अल्फाज में के नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय an element या atom in a compound। ये आप इसका सिंपल यूं तो है ऑक्सीडेशन के अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, और ये चार्ज आता है कि वो कितने बॉन्ड बना पाएगा, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड एट्सेट्रा। तो वो जितने वो बॉन्ड बना सकता है तो वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। स्टेट मीन के वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके बॉन्ड काउंट करो और नेगेटिव साइन उसके साथ लगा दो, तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर उसके बॉन्ड काउंट कर को पॉजिटिव साइन उसके साथ लगेगा, तो ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH4, अब अगर आप देखोगे तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है, एंड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड की तरफ है और कार्बन जो है वो राइट साइड की तरफ है, तो राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इस वजह से कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ -4। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना चुका है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हुआ।
सिमिलरली अब यही कार्बन इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन ने जो है यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो डबल बॉन्ड O है और डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ -2। और कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +4। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हो NH3 में नाइट्रोजन का और HNO3 में नाइट्रोजन का, तो वो फाइंड कर सकते हो। तो बस सिंपल के नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेट की बात करेंगे तो पॉजिटिव स्टेट है कि नेगेटिव स्टेट है, ठीक। नंबर है तो कितने 4, 3 वगैरह, तो ये उसके नंबर हुए। जब हम इस ग्रुप में आते हैं कि इनमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट या वो क्या होगा, तो वो समझते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। आज तो आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। रिमेंबर 4th ग्रुप है तो +4 इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। कार्बन भी शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है, जर्मेनियम भी शो करता है, टिन भी शो कर सकता है और लेड भी शो करता है। यानी अगर आप CCl4 देखें तो इसमें कार्बन +4 में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देखोगे तो उसमें सिलिकॉन जो है +4 का होगा। जर्मेनियम ऑक्साइड देखोगे O2, इसी तरह टिन डाई ऑक्साइड देखोगे और लेड टेट्राक्लोराइड भी है, लेड डाई ऑक्साइड भी है, ये देखोगे तो यहाँ पे सब ने जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाया है। फिर आते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर के जो मेंबर हैं कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कार्बन मोनो ऑक्साइड में, जिसमें ऑक्सीजन -2 हुआ और कार्बन +2 हुआ। लेकिन नीचे आपको ये +2 फिर दोबारा टिन और लेड के केस में नजर आएगा, जिसमें टिन मोनो ऑक्साइड और इस तरह से लेड मोनो ऑक्साइड और लेड डाई क्लोराइड आपको मिलेंगे। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कार्बन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। जिस तरह CH4 है तो CH4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगा और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो कर सकता है। जिस तरह आप लिखते हैं बेरियम कार्बाइड तो यहाँ पे इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसी तरह सोडियम कार्बाइड Na2C2 तो ये आपको मिलेंगे BaC2 इज बेरियम कार्बाइड और दूसरा जो है वो सोडियम कार्बाइड। तो ये इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कार्बन काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +4 +2 -4 -2। और एक और एबनॉर्मेलिटी जिसमें डाउन द ग्रुप जो है जो टिन और लेड हैं तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसलिए कि इनमें एक इफ़ेक्ट होता है विच इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट, तो उस इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 याद हो, +2 सिर्फ डाउन द ग्रुप के जो मेंबर हैं टिन और लेड वो शो कर सकते हैं +2, और फिर -2 -4 ये जस्ट कार्बन शो कर सकता है क्योंकि कार्बन इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ दिस ग्रुप, तो इस वजह से वो ये बाकी ऑक्सीडेशन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है।